नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज किस्सा राजेश खन्ना की सुपर डुपर हिट फिल्म आनंद की रिलीज के पहले दिन का। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको साल 1971 शुक्रवार का वो दिन है, जनवरी का महीना, उस दौर में आज आपको ले चलेंगे। वो जनवरी 1971 का एक शुक्रवार था। बंबई के एक मशहूर कॉलेज में स्टूडेंट बहुत कम आए थे। कोई राष्ट्रीय छुट्टी या त्योहार भी नहीं था उस दिन। फिर कॉलेज खाली क्यों था? फिर स्टाफ रूम में चाय लेकर आए लड़के ने राज खोल दिया। साहब, राजेश खन्ना की आनंद लगी है आज वाकई त्योहार का दिन था। ये माहौल सिर्फ इसी कॉलेज का नहीं था। बंबई के कई स्कूल कॉलेज में खासतौर पर लड़कियां क्लास छोड़कर राजेश खन्ना से मिलने अलग अलग थिएटर जा पहुंची थीं। उनके साथ उनके कॉलेज के वो लड़के भी होते थे जो राजेश खन्ना की तरह गुरु कुर्ता, तंग पैंट पहनकर, नाक पर रंगीन चश्मा टिकाए साथ आई लड़कियों का दिल जीतने की काका की अदा में कोशिश करते थे। सबकी मंजिल बस राजेश खन्ना थे, जो थिएटर के अंधेरे में उन्हें 3 घंटों के एक रोमानी सफर पर ले जाते थे, जो उन्हें नए सपने दे जाते थे। मगर निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद में यह सफर रोमानी नहीं था। ऋषिदा ने हंसी के साथ आंसुओं को मिलाकर मानवीय संवेदनाओं का एक ऐसा कॉकटेल तैयार किया था कि फिल्म खत्म होते होते मजबूत से मजबूत दिल वाले दर्शकों की आंखें भी नम हो जाती। आनंद के किरदार में उन्होंने कुछ इस तरह जान फूंकी कि दर्शक सिनेमा हॉल से जैसे जीवन दर्शन समझकर बाहर निकले कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए बाबू मोशाय, लंबी नहीं। कैंसर से जूझता वो नायक आनंद, जिसके सामने मौत खड़ी है लेकिन वो कहे लगाता है और मौत का मजाक बनाता हुआ अपने आसपास के लोगों को जीने का ढंग सिखा जाता है। आनंद वो नायक था जो खुद तो पूरी फिल्म में हंसता है लेकिन दर्शक अपने आंसू रोक नहीं पाते। मशहूर फिल्म मेकर फ्रांक कापरा ने कहा था कि असली ट्रेजेडी वो नहीं होती जब एक्टर रोता है, ट्रेजेडी वो होती है जब दर्शक रोते हैं। आनंद पर यह कथन पूरी तरह से सच साबित हुआ। जो संवेदनशीलता और भावनाओं की तीव्रता राजेश खन्ना में फिल्म आखिरी खत, खामोशी और सफर में दिखाई दी थी, वो आनंद में अपने चरम पर पहुंच गई। राजेश खन्ना के साथ फिल्म में अपने एक यादगार सीन को याद करते हुए अभिनेत्री सीमा देव बाद में बताती हैं कि फिल्म में मेरी शादी की सालगिरह का सीन है, जहां राजेश खन्ना मुझे आशीर्वाद देने आते हैं और कहते हैं, तुझे क्या आशीर्वाद दूं बहन, ये भी तो नहीं कह सकता कि मेरी उम्र तुझे लग जाए। राजेश खन्ना ने वो सीन इतनी खूबसूरती से किया कि मैं सच में रो पड़ी। लेखक गीतकार गुलजार ने फिल्म के कई सीन और डायलॉग में अपनी लेखनी से जिस तरह जान फूंकी, उससे राजेश खन्ना का काम और भी आसान हो गया। फिल्म में पहली बार राजेश खन्ना के साथ नए अभिनेता अमिताभ बच्चन नजर आए और ऐसे दौर में जब लड़कियां राजेश खन्ना की दीवानी थीं, काका की तूती बोल रही थी, डॉक्टर भास्कर बनर्जी यानी बाबू मोशाय के इंटेंस रोल में अमिताभ ने सबको हैरान कर दिया। भास्कर के किरदार की गंभीरता और राजेश खन्ना के चुलबुलेपन के खट्टे मीठे कॉम्बिनेशन ने फिल्म आनंद को उसके सबसे यादगार पल दिए। फिल्म के क्लाइमैक्स में राजेश खन्ना के करियर का वाटरशेड मोमेंट या ऐतिहासिक घटना कहा जाए तो शायद ये गलत नहीं होगा। ये वो ऐतिहासिक क्लाइमैक्स था जिसके डायलॉग के बिना आज भी राजेश खन्ना का जिक्र पूरा नहीं होता। फिल्म के आखिरी सीन में सारी दवाएं और दुआएं बेअसर हो चुकी हैं और आनंद की मौत की घड़ी आ चुकी है। आनंद के चेहरे पर मौत का डर उभर आया है। बौखलाया हुआ डॉक्टर भास्कर बनर्जी उसे छोड़कर चमत्कार की आस में कहीं से होम्योपैथिक दवा लेने जाता है, मगर जब तक वो वापस आता है आनंद दुनिया छोड़कर जा चुका है। हताशा से भरा डॉक्टर बनर्जी जज्बात में भरकर जोर जोर से चीखता है कि मुझसे बात करो। ठीक उसी पल आनंद का रिकॉर्ड किया हुआ मैसेज बज उठता है। मैसेज क्या है? जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है जहां पनाह, हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। कौन कब उठेगा ये कोई नहीं बता सकता। हा 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 हा।
और इस सीन ने दर्शकों को यूं गमजदा कर दिया कि मानो आनंद सिर्फ फिल्म का नायक नहीं बल्कि उनका भाई है, उनका बेटा है, दोस्त है। फिल्म में अमिताभ बच्चन अपनी खूबसूरत आवाज में आनंद को बयां करते हुए बाद में कहते हैं, आनंद मरा नहीं, आनंद मरते नहीं। आनंद जैसे अब सिर्फ किरदार ही नहीं था, वो जिंदगी जीने का एक नया फलसफा बन चुका था कि एक बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारी होते हुए भी इंसान कैसे खुश रह सकता है। ऋषिकेश मुखर्जी पहले फिल्मों के मशहूर एडिटर रह चुके थे जिन्होंने बिमल रॉय जैसे बड़े फिल्मकारों के साथ काम किया था। आनंद शानदार एडिटिंग की मिसाल भी मानी जाती है। जिस खूबसूरती से उन्होंने क्लाइमैक्स से पहले से रिकॉर्ड किए डायलॉग का इस्तेमाल किया था, उसने इस फिल्म और राजेश खन्ना के किरदार को सिनेमा में अमर कर दिया। आनंद की मौत को बयां करती गुलजार की कविता मौत तो एक कविता है को जिस मर्म स्पर्शी अंदाज में अमिताभ बच्चन ने पढ़ा, उसे भला कौन भूल सकता है। क्लाइमैक्स की शूटिंग के दिनों को याद करते हुए अमिताभ बच्चन ने अपने मशहूर ब्लॉग में लिखा, जिस पल के बारे में सोचकर मुझे सबसे ज्यादा चिंता हो रही थी वो आखिरी सीन था, जहां मैं उनकी मौत के बाद रो पड़ता हूं और चीख चीख कर उन्हें बात करने के लिए कहता हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस सीन को किस तरह से करूं। मैंने इसके लिए महमूद भाई की मदद मांगी। उन्होंने कहा, अमिताभ बस एक बात सोचो, राजेश खन्ना मर गया है और बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अमिताभ बच्चन के मुताबिक महमूद ने उस दिन उन्हें एक्टिंग की टिप्स नहीं दी थी बल्कि राजेश खन्ना के असाधारण रुतबे और जादू को बयां किया था जो पूरे देश के दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। आनंद का हर गीत क्लासिक बन चुका है। खास बात यह थी कि इसमें से एक भी गीत राजेश खन्ना के पसंदीदा गायक किशोर कुमार ने नहीं गाए। संगीतकार सलील चौधरी को लगा कि मुकेश की आवाज आनंद के किरदार के जज्बे और दर्द को बेहतर तरीके से बयां करेगी। मुकेश पर किया गया उनका यकीन रंग लाया और कई गीत मसलन मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने या फिर कहीं दूर जब दिन ढल जाए में मुकेश ने जान डाल दी है। ये गाने आज भी 50-55 साल बाद भी सुने जा रहे हैं। ये इन गानों की खासियत है। समंदर के साहिल पर नंगे पैर चलते राजेश खन्ना ने जब जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए गाकर जैसे अपने फैंस को जिंदगी का एक तरीके से दर्शन दे दिया। आंखों में चमक और चेहरे पर जिंदादिली का जज्बा लिए जिस पल वो रंगीन गुब्बारों को आसमान में आजाद करते हैं, यूं लगता है कि मानो जिंदगी सारे बंधनों से आजाद होकर खुली हवा में सांस लेने लगी है। आनंद के लिए राजेश खन्ना को साल के सर्वश्रेष्ठ एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा इसे बेस्ट फिल्म और बेस्ट स्टोरी के अवार्ड भी दिए गए और यही नहीं, साल की सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय अवार्ड भी आनंद ने ही जीता। आराधना से लेकर अब तक राजेश खन्ना एक के बाद एक हिट फिल्में देते हुए बॉक्स ऑफिस पर जैसे एक नॉट आउट बैट्समैन की तरह खेल रहे थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि दर्शक उन्हें ज्यादा से ज्यादा देखना चाहते हैं। शायद यही वजह थी कि उन्होंने बेतहाशा फिल्में साइन कर ली। 1971 में आनंद के अलावा अंदाज, हाथी मेरे साथी, मर्यादा, दुश्मन, महबूब की मेहंदी और छोटी बहू जैसी फिल्में रिलीज हुई। सुधीर गाडगिल बताते हैं आनंद से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा कि राजेश खन्ना आनंद को लेकर बेहद उत्साहित थे। वो फिल्म को जल्द से जल्द मीडिया को दिखाना चाहते थे। बंबई के वीटी स्टेशन के नजदीक एक्सेलसियर थिएटर में फिल्म आनंद का एक खास प्रेस शो आयोजित किया गया और जैसे ही शो खत्म हुआ, देवयानी चौबल जो कि उस दौर की मशहूर फिल्मी दुनिया की पत्रकार थीं, देवयानी चौबल भागती हुई सुधीर के पास आई और कहा कि जल्दी से नीचे खड़ी गाड़ी में जाकर बैठ जाओ। सुधीर नीचे पहुंचे तो पता चला कि गाड़ी राजेश खन्ना की है। कुछ देर बाद मैंने राजेश खन्ना को देवयानी के साथ गाड़ी की तरफ आते हुए देखा। हम तीनों गाड़ी में बैठ गए। फिर मेरे सामने राजेश खन्ना ने देवयानी से पूछा, तुम्हें फिल्म कैसी लगी? देवयानी कुछ पल उनकी तरफ देखती रही और फिर बोली, तुम उस लंबू के साथ कभी काम मत करना, वो तेरी छुट्टी कर देगा। देवयानी की बात सुनकर राजेश खन्ना बहुत हैरान थे। वो हंसकर बोले, क्या हुआ? उस लंबू में ऐसा क्या है?
देवयानी ने जवाब दिया, तुमने उसकी आंखें देखी, उसकी आवाज सुनी? मैं तुमसे कह रही हूं कि उसके साथ दोबारा कभी काम मत करना। राजेश खन्ना फिर से हंस दिए। सुधीर गाडगिल के मुताबिक राजेश खन्ना देवयानी की बात को गंभीरता से बिल्कुल नहीं ले रहे थे, जबकि देवयानी उन्हें बार बार समझाने में जुटी हुई थी। राजेश खन्ना को पहला ब्रेक देने वाले निर्माता जीपी सिप्पी उन दिनों अपनी नई फिल्म अंदाज बना रहे थे। अंदाज के साथ उनके बेटे रमेश सिप्पी निर्देशन में कदम रख रहे थे। फिल्म में शम्मी कपूर और हेमा मालिनी की जोड़ी थी और बढ़ते वजन की वजह से शम्मी कपूर खासतौर पर रोमांटिक रोल में असहज नजर आने लगे थे। उनकी उम्र अब चेहरे पर झलकने लगी थी और उनकी पिछली कुछ फिल्में भी कुछ खास नहीं चली। बॉक्स ऑफिस पर अंदाज के भाव बढ़ाने के लिए जीपी सिप्पी ने राजेश खन्ना को एक छोटा सा रोल देने का फैसला किया। राजेश खन्ना जीपी सिप्पी की बहुत इज्जत करते थे। उन्होंने फौरन अंदाज में काम करने के लिए हाँ कर दी। सलीम जावेद ने उन दिनों लेखक के रूप में 700 रुपये महीना पर सिप्पी फिल्म्स को ज्वाइन किया था। हालांकि अंदाज की स्क्रिप्ट सचिन भौमिक ने लिखी थी, लेकिन राजेश खन्ना का खास रोल सलीम जावेद ने लिखा। ये एक गेस्ट अपीयरेंस था जिसमें राजेश खन्ना बहुत कम समय के लिए पर्दे पर नजर आते हैं, लेकिन इस छोटे से रोल का असर कुछ ऐसा था जिसने फिल्म के हर कलाकार और पहलू को फीका कर दिया। राजेश खन्ना का ये रोल हिंदी सिनेमा के सबसे मशहूर गेस्ट अपीयरेंस में से एक बन गया। मोटरसाइकिल पर बैठे फिल्माया गया जिंदगी एक सफर है सुहाना उस दौर में नौजवानों का एक कल्ट गीत बन गया था नौजवानों का। सलीम खान बाद में बताते हैं कि हमने उनके लिए अंदाज में गेस्ट रोल लिखा। मैं उस दौर का गवा रहा हूं और सच कहूं तो उस दौर में फिल्में नहीं चलती थीं, सिर्फ राजेश खन्ना चलते थे। देश भर में लोग नाक पर स्टाइलिश चश्मा टिकाए बाइक चलाते हुए राजेश खन्ना को देखने थिएटरों में लाइन लगाए रहते थे। राजेश खन्ना के लिए इस मोड़ पर जिंदगी वाकई एक सुहाना सफर थी, बहुत सुहाना सफर, सबको नसीब नहीं होता। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।